Good morning, everyone. This is the second lecture of chapter number 1, that is Things Around Us, of class 3 from Startup Science. In previous lecture, we had discussed about living and non-living things and some properties of living things. And this lecture, we will continue the discussion of some properties of living things. So let's get started. Living things move. All living things show movement. Animal and human beings move from one place to another, while plants show movement in some of their parts only. क्या होता है? और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, मीन्स वो गति शो करते हैं, अपने अंदर कुछ डिफरेंस शो करते हैं. एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, मीन्स अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं. वो अपनी मूवमेंट शो करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं. लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, बट इनके हाथ पैर नहीं होते, जिसकी वजह से ये चल नहीं पाते हैं. लेकिन इनके पार्ट्स, इनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, बड होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनमें इनका मूवमेंट शो होता है. उससे हम पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कैट, एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग्स मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर. क्या होता है? जितने भी एनिमल हैं और ह्यूमन बींग हैं वो क्या होते हैं, अपने खाने की खोज में, अपने रहने के लिए, घर के लिए, पानी के लिए, इन सब के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं. बट प्लांट लाइक टच मी नॉट शो मूवमेंट अपॉन टचिंग एंड सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन. जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स अपना मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक जाके शो करते हैं, वैसे ही प्लांट्स जैसे होते हैं, जिसको हिंदी में टच मी नॉट भी हिंदी में छुई मुई का पेड़ भी कहते हैं. उनको जब उसको लीफ को जब टच करते हैं तो लीफ क्या करती है, अपने आप से बंद हो जाती है. वो इस तरीके से अपना मूवमेंट शो करती है. सनफ्लावर क्या होता है? टर्न्स टुवर्ड्स द सन. सनफ्लावर क्या होता है? जिस तरफ सूरज निकलता है उसी साइड पे होता है. इस तरीके से वो अपना मूवमेंट शो करता है. तो हमें क्या पता चला कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जिनके हाथ पैर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाके अपना मूवमेंट शो करते हैं. बट प्लांट्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे उनका मूवमेंट शो होता है. बट अब नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बाइसिकल एंड चेयर कैन ऑल्सो मूव बट नॉट ऑन देयर ओन. क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं. हम भी कार एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, बाइसिकल ले जाते हैं, चेयर ले जाते हैं, कोई भी, ये पेंसिल भी है, इसको भी हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहे हैं. बट ये खुद से कभी भी एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकती है. दे नीड टू बी पुश्ड और पुल्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग, एन एनिमल और एन इंजन टू मूव. क्या होता है? जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी मूवमेंट शो करती हैं, लेकिन वो तभी शो करती हैं जब तक उन्हें कोई खींचता है या दूसरी तरफ से ढकेलता है, या कोई एनिमल उस पे कुछ अपना फोर्स एक्सर्ट करता है. और जैसे हमारे कार, बाइसिकल और ये सब हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, इसमें अगर इंजन ना हो तो ये मूवमेंट शो नहीं कर सकते हैं. Therefore, movement is a feature of a living things only. इससे क्या पता चलता है कि जो मूवमेंट नेचुरली जो होता है वो किसका फीचर है? केवल और केवल लिविंग थिंग्स का है. नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूवमेंट शो नहीं कर सकते. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील. क्या होता है? लिविंग थिंग्स में फील होता है, वो कुछ भी चीज को महसूस कर सकते हैं. You have seen in above activity that a plant wilt when kept inside without getting sunlight. Next
प्रॉपर्टी जानने से पहले हम पहले एक एक्टिविटी देखेंगे. लेट्स सी द एक्टिविटी. टेक अ वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट, कीप इट इनसाइड अ डार्क रूम फॉर अ फ्यू डेज. क्या होता है, एक हमें अच्छा सा प्लांट लेना है जिसमें अच्छा सा पानी वानी पड़ा हो, और उसको क्या करना है, एक बंद रूम में, डार्क रूम में कुछ दिन तक रख देना है. ऑब्जर्व इट केयरफुली, और इसे बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या डिफरेंस आता है डे बाय डे. यू विल फाइंड अ चेंज इन द कलर ऑफ इट्स लीव्स, दे विल बिकम पेल एंड लाइफलेस. क्या होता है, हमें कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद क्या दिखाई देगा कि जो प्लांट है, प्लांट की लीफ क्या हो रही है, उसका कलर चेंज हो जा रहा है, और वो क्या हो जा रही है, पेल, पीली सी हो गई है और लाइफलेस हो गई, उसमें जान नहीं रह गई, वो मुरझा गई है. नाउ कीप द सेम प्लांट आउटसाइड इन द सन फॉर अ फ्यू डेज. और फिर वही प्लांट क्या करें, हम कुछ दिन डार्क रूम में रख लिया, अब उसको हम बाहर सनलाइट में रखेंगे. वॉट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू द लीव्स बिकम ग्रीन अगेन, डज द प्लांट स्टार्ट लुकिंग हेल्दी वंस अगेन. क्या होता है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या वो लीव्स जो है, जो पीली पड़ गई थी, वो फिर से ग्रीन हो गई हैं, और क्या प्लांट जो मुरझा रहा था वो फिर से हेल्दी होगा. ये आपको एक एक्टिविटी करके देखनी है. नाउ लेट्स see the next property. Living things feel. You have seen in the above activity that a plant wilt when kept inside without getting sunlight. क्या होता है, ऊपर की एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, पहले जब डार्क रूम में रखा था कि जब उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही थी तो प्लांट क्या हो रहा था, मुरझा जा रहा था. This shows that plant feel changes in the surrounding. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट के सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, उससे प्लांट, वो सब चीजें प्लांट भी फील करता है. मैनी प्लांट शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन. क्या होता है, पेड़ों में हमें दिखाई देता है जैसे ही पतझड़ का सीजन आता है, पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती हैं, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है फिर से फ्लावर्स खिलने लगते हैं और पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं. दीज आर द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग सीजन. क्या होते हैं, इस तरीके से प्लांट जो डिफरेंट टाइप के सीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने में चेंजेस शो करते हैं. सिमिलरली एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट. For example, you switch on the fan in summer because you feel hot and wear woolen cloth in winter as you feel cold. जैसे प्लांट शो करते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने में चेंजेस शो करते हैं. जैसे गर्मी में हमें जब गर्मी लगती है तो हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, लेकिन क्या हम ठंडी में एसी चलाते हैं? नहीं, ठंडी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारे शरीर को गर्मी मिलती रहे. इसी तरीके से एनिमल्स भी, जितने एनिमल्स गर्मी में एक्टिव रहते हैं, ठंडियों में उतने एनिमल्स एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि वो भी अपने तरीके से एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स को शो करते हैं. सिमिलरली अ डॉग हैंग्स आउट its tongue when it feels hot and an elephant fans its ear to keep itself cool in summer. डॉग क्या करता है, जब गर्मी होती है तो वो अपनी टंग को, जीभ को बाहर निकालता है जब उसको बहुत ज्यादा गर्मी होती है. और एलिफेंट, हाथी क्या करता है, उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो उसको हिलाता है, फैन करता है जब उसको अपने आप को ठंडा रखने के लिए गर्मी में. Some birds migrate from one place to another as a response to change in weather conditions. बहुत सारी बर्ड्स भी ऐसी होती, कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जो मौसम चेंज होने पे, ठंडी होने पे, गर्मी होने पे अपने एटमॉस्फेयर को, अपने पूरे इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट हो जाती है. जैसे साइबेरियन बर्ड कहा जाता है कि साइबेरिया से ठंडी में इंडिया चली आती हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. Animals and human beings have sense organs to help them feel these changes. और ये सारे चेंजेस
एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग कैसे फील करते हैं? क्योंकि उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं सारे ही एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के पास। On the other hand, non-living things do not respond to changes in the surrounding. This is because they can't see, sense or feel any changes. क्या होता है? जैसे लिविंग थिंग्स जो होते हैं सारे चेंजेस को शो करते हैं, फील करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी का रिस्पॉन्स देते हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। हम अगर इस पेंसिल को यहाँ पे रख दें तो यहाँ चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, खूब तेज से बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ये पेंसिल अपने आप उठ के कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके में कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं है। इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है कि ये ठंडी को इसको फील हो कि नहीं अभी बारिश हो रही है तो हमें अंदर जाना चाहिए, या धूप हो रही है तो हमें अंदर जाना चाहिए, ठंड है। इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी फीलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं, अंडे देते हैं बहुत सारे एनिमल, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स, काउस, बफेलोस एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो ह्यूमन बींग होते हैं और कुछ एनिमल जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, ये जो होती हैं ये अपने बच्चे पैदा करती हैं, जबकि बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स एंड द यंग वंस हैचेस आउट ऑफ द एग। क्या होते हैं? और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे मछली हो गए, चिड़िया हो गए, स्नेक हो गए और छिपकली हो गई, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं और उसमें से कुछ समय बाद वो अंडा टूटता है और उसमें से बच्चे निकलते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। क्या होता है? प्लांट्स में जो सीड होते हैं उनका जो बीज होता है, बीज से नया प्लांट निकलता है। हैव यू एवर सीन अ टेबल गिविंग राइज टू अ न्यू बेबी टेबल? क्या कभी देखा है कि कोई टेबल ऐसा हो और कुछ समय बाद उससे एक छोटा सा बच्चा निकले कि वो बेबी टेबल है? नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया गया है कि ये मदर का बेबी है, क्योंकि मदर में रिप्रोडक्शन हुआ और बेबी आया। हैन का चीक आया, जब हैन ने अंडे दिए, अंडे कुछ समय बाद वो प्रॉपर तरीके से टूटे और उसमें से उसका चीक निकला। बट क्या ये पॉसिबल है? ओप्स, अ टेबल हैचिंग आउट ऑफ एन एग। क्या होता है? कभी ऐसा देखा है कि अंडा टूटे और उसके अंदर से बेबी टेबल निकले? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, because table is a non-living thing. Okay, this is all about this lecture. Further we will discuss in next lecture. Thank you everyone.